कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण भक्तजनों, आज आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल आध्यात्मिक एस्ट्रो और फेसबुक पेज ब्रह्मानंद पाराशर में। आज की कथा में आप श्रवण करेंगे पवित्र कार्तिक मास के महात्म्य में 22वें अध्याय की कथा और 23वें अध्याय की कथा। जैसे कि आप जानते हैं, पवित्र कार्तिक मास चल रहा है जो कि भगवान विष्णु जी के लिए अति प्रिय है। इसमें भक्तजन भगवान विष्णु की आराधना के लिए और भक्ति के लिए भगवान की अनेकों प्रकार से उपासना करते हैं, जो कि भक्तों के लिए बड़ी ही शुभदायक और लाभदायक होती है। भगवान कहते हैं, नदियों में गंगा, तिथियों में एकादशी, वृक्षों में पीपल और माह में कार्तिक मास मुझे बड़ा ही प्रिय है। इसलिए इस कार्तिक मास का बड़ा ही अपना विशेष महत्व है। आप इन कथाओं को बड़ी ही श्रद्धा पूर्वक श्रवण करिए और कथा सुनने के बाद आप हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। कार्तिक मास महात्म 22वां अध्याय। आगे की कथा में गण बोले, एक समय विष्णुदास नित्य कर्म कर रहा था, तब उसका बनाया हुआ भोजन जो रखा था कोई अलक्षित मनुष्य चुरा ले गया। भोजन वहां न देखकर दोबारा भोजन बनाने में देरी होने के भय से सायंकाल की पूजा कर दी और भोजन नहीं बनाया। दूसरे दिन फिर रसोई तैयार कर जो भगवान के भोग की तैयारी की, इतने में ही कोई छिपकर भोजन चुरा ले गया। इस प्रकार 7 दिन तक बराबर उसका भोजन चुराता रहा। तब विष्णुदास अपने मन में सोचने विचारने लगा कि मैं 7 दिन से उपवास व्रती हूं, आज भोजन की रक्षा करूंगा। इस प्रकार रसोई बनाकर वह छिप गया। इतने में उसने देखा कि भोजन चुराने एक चांडाल आया है, जो भूख से थका हुआ, शरीर पर हाड़ चर्म शेष है। उसको देखकर ब्राह्मण बहुत दुखी हुआ। उस अन्न को ले जाने वाले को देखकर ब्राह्मण कहने लगा, ठहर जा, सूखा भोजन कैसे करोगे, घी से ले जा, चुपड़ के खाना। ऐसे कहते हुए उसके पीछे दौड़ा और मूर्छित होकर गिर पड़ा। वह ब्राह्मण चांडाल को मूर्छित देखकर अपने वस्त्र से हवा करने लगा। तब वह चांडाल उठकर खड़ा हुआ तो विष्णुदास ने उसे शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान विष्णु के रूप में देखा। उनको देखकर उनकी स्तुति और नमस्कार भी नहीं कर पाया। इसी समय इंद्रादि 33 कोटि देवता वहां आए। गंधर्व और अप्सराएं नृत्य करने लगीं। वह स्थान सैकड़ों विमानों से, देवता और ऋषिगणों से भर गया। सब गाने और बजाने लगे। तब विष्णु भगवान शतों गुणी अपने भक्त को छाती से लगाकर और अपनी समान रूपता दे उसे बैकुंठ को ले गए। सुंदर विमान में बैठे हुए विष्णु के समीप जाते हुए ब्राह्मण को दीक्षा युक्त चोल राजा ने देखा। बैकुंठ लोक को जाते हुए विष्णुदास को देखकर अपने गुरु मुद्गल को बुलाकर चोल राजा बोला, जिससे चिढ़कर मैंने यज्ञ दान किया, वही विष्णु रूप धारण करके ब्राह्मण बैकुंठ को जा रहा है। दीक्षा लेकर जो मैंने इस वैष्णव क्षेत्र में यज्ञ किया और दान आदि से ब्राह्मणों की कामना पूरी की, परंतु आज तक भी विष्णु मुझसे प्रसन्न क्यों नहीं हुए। ब्राह्मण की भक्ति से ही प्रसन्न होकर भगवान ने उसको साक्षात दर्शन दिए। फिर चोल यज्ञशाला में जाकर अग्नि के सामने खड़े होकर विष्णु भगवान से प्रार्थना करने लगा, हे विष्णु, मुझे मन, वाणी और शरीर से स्थिर भक्ति करने का वर दो। यह कहकर सबके देखते देखते राजा अग्नि में कूद पड़ा। तब मुद्गल ने क्रोध से अपनी चोटी उखाड़ ली। तभी से उसके गोत्र में मुद्गल शिखाहीन होते हैं। तभी अग्नि से प्रकट हुए भक्त वत्सल भगवान राजा को आलिंगन करके सुंदर विमान में चढ़ा लिया और अपना स्वरूप देकर उसको देवताओं समेत वैकुंठ को ले गए। उस समय का विष्णुदास अब पुण्यशील हो गया और जो चोल राजा है सो सुशील हो गया। ये समानता पाने वाले दोनों भगवान के द्वारपाल हो विष्णु लोक में वास करने लगे। बोली श्री विष्णु भगवान की जय।
22वें अध्याय की कथा यहाँ विश्राम होती है। आगे की कथा 23वें अध्याय की है। बोले विष्णु भगवान की जय। 23वां अध्याय। धर्मदत्त बोला, मैंने जय और विजय भगवान विष्णु के द्वारपाल सुने हैं। उन्होंने कौन सा नियम या व्रत किया है जिससे विष्णु का रूप मिला है? गण बोले, हे विप्र, तृणबिंदु की देवहूति कन्या से कर्दम ऋषि की कृपा से 2 पुत्र हुए। बड़ा जय व छोटे का नाम विजय था। उसी देवहूति के योगी कपिल देव हुए। जय और विजय ने पूरी इंद्रियों को वृत्तियों सहित भगवान विष्णु की भक्ति में लगा दिया। इसी से बहुत बड़े धर्मात्मा हुए। एक बार उन दोनों को मारुत राजा ने बुलाया। वह यज्ञ करने में चतुर थे। उनको देवता और ऋषि मानते थे। वे दोनों वहां गए। उस यज्ञ में जय ब्रह्मा और विजय याजक बना। इस प्रकार यज्ञ समाप्त हुआ। इसके बाद राजा मारुत ने यज्ञ का स्नान करके उनको बहुत सा धन दिया। उस धन को लेकर दोनों अपने आश्रम में आए। भगवान के पूजन और प्रसन्नता के लिए वह दोनों उस धन को बांटने लगे। इसलिए आपस में स्पर्धा हो गई। जय ने कहा कि दोनों का समान भाग होना चाहिए और विजय ने कहा कि जो जिसको मिल गया वह उसी का है। फिर जय अपने मन में दुखी हुआ और विजय को श्राप दिया कि तू प्राप्त धन को नहीं देना चाहता है, इससे ग्राह बन जा। विजय ने जय को श्राप दिया कि तूने घमंड में आकर मुझे श्राप दिया, इसलिए हाथी हो जा। तब उन दोनों ने नित्य पूजन के समय भगवान दर्शन करके उनसे सारा समाचार कह श्राप निवारण की प्रार्थना करने लगे और दोनों बोले, हम आपके भक्त हैं, ग्राह और गज की योनि में कैसे जाएंगे? इससे हे कृपा सिंधु, आप साप से हमारा उद्धार कीजिए। श्री विष्णु भगवान बोले कि मेरे भक्तों की वाणी कभी असत्य नहीं हो सकती और मैं उसको कभी नहीं लौटा सकता। एक बार मैं प्रहलाद के लिए खम्भे से प्रकट हुआ था। फिर अम्बरीश के कहने से मैं इस अवतारों में प्रकट हुआ। तुम दोनों अपने कहे हुए शापों को भोग करके मेरे रूप को पाओगे। यह कहकर भगवान वहीं पर अंतर्धान हो गए। गण बोले, फिर वे दोनों ग्राह और गज बनकर कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंडकी में स्नान करने के लिए गए। उस समय साप के कारण को याद करके ग्राह ने गज का पैर पकड़ लिया। ग्राह से पकड़े उस हाथी ने भगवान विष्णु जी का ध्यान किया। उसी समय शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु जी प्रकट हुए। फिर भगवान ने चक्र से ग्राह को मार उन दोनों का उद्धार किया और अपना रूप देकर वैकुंठ को चले गए। नारद जी कहते हैं, इस प्रकार धर्मदत्त को समझाकर वे गण विमान में बैठ कलहा समेत वैकुंठ धाम को चले गए। धर्मदत्त ने भी विश्वास युक्त हो उस व्रत को किया और मरणोपरांत दोनों स्त्रियों के साथ वैकुंठ धाम को गया। इस वृतांत को जो भी प्राणी सुनते हैं या सुनाते हैं, वह भगवान श्री हरि की कृपा से भगवान श्री विष्णु के समीप देने वाली भक्ति को प्राप्त करते हैं और भगवान के दिव्य धाम को भी प्राप्त करते हैं। क्योंकि भगवान की यह कथा है अमृत स्वरूपा है, प्राणी को भव सागर से उतारने के लिए नौका के समान है। इसलिए इन कथाओं को हर प्राणी को श्रवण अवश्य करना चाहिए, जिससे भगवान की भक्ति प्राप्त होती है और भक्ति से ही हर मनुष्य का जीवन सफल होता है। भक्ति करने का मुख्य उद्देश्य है भगवान की प्राप्ति और भगवान की प्राप्ति करने के बाद फिर कुछ भी शेष नहीं रहता है। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। आज की कथा यहीं विश्राम होती है। ऐसे ही आगे की कथाओं को भी श्रवण करने के लिए आप हमारे YouTube चैनल आध्यात्मिक कैस्ट्रो को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज ब्रह्मानंद पाराशर को भी फॉलो करें। बोलिए विष्णु भगवान की जय।